सोच रहे हो कि आज प्रारंभ कथा को काय भाव से करें, तो जैसे ही हमने अपने पदन की किताब खोली तो सबसे पहले यही पद खोलो। ठाणे हैं पिय प्यारी कदम्ब तर, ठाणे हैं पिय प्यारी कदम्ब तर, मोहन के सिर मुकुट विराजे, मोहन के, सब लोग गाओ, इत लहरिया सारी कदम्ब तर, इत लहरिया सारी कदम्ब तर, मंद मंद बरसत चहु दिश ते, मंद मंद बरसत मंद मंद बरसत चहु दिश ते, मंद मंद बरसत चहु दिश ते, चमकत बिजुरी छटारी, चमकत बिजुरी छटारी, हे ठाणे हैं पिय प्यारी कदम्ब तर, ठाणे हैं पिय प्यारी कदम्ब तर, मुरली बजावत श्री नंद नंदन, मुरली बजावत श्री नंद, मुरली बजावत श्री नंद नंदन, मुरली गाइए, गावत राग मल्हारी, गावत राग मल्हारी, और हे लेत तान हरि के संग श्यामा, 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 रंग होत अति भारी, रंग होत अति भारी, ठाणे हैं पिय प्यारी कदम्ब तर, ठाणे और श्री विठ्ठल गिरिधर को रिझावत, श्री विठ्ठल गिरिधर को रिझावत, श्री विठ्ठल गिरिधर को रिझावत, श्री गिरिधर विठ्ठल, कौन? श्री वृषभानु दुलारी, श्री वृषभानु, हे श्री विठ्ठल गिरिधर को रिझावत, 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 श्री वृषभानु दुलारी,
दुलारी श्री हे थाने हैं प्रिय प्यारी कदम्ब तर थाने हैं प्रिय प्यारी कदम्ब हे थाने हैं प्रिय प्यारी कदम्ब तर थाने हैं हे मंद मंद बरसत चाहूं दिश ते चमकत बीज छटारी चमकत बीज छटारी थाड़े हैं प्रिय प्यारी कदम्ब तर थाड़े हैं प्रिय प्यारी कदम्ब तर थाड़े हैं प्रिय प्यारी कदम्ब तर थाड़े हैं प्रिय थाड़े हैं प्रिय प्यारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गोवर्धन नाथ की। आज के आनंद की, सब संतन की, सब रसिकन की, सब भक्तन की, समस्त ब्रजवासिन की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुंज बिहारी निताई गौर, जय जय श्री राम। परमानंद परमंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित निंदित पीतांबरधारी श्री गोवर्धन नाथ जी के परम कृपा से हम आप सब लोग पावन श्री गिरिराज जी की तलेटी में मधुर अपने गुरुजनों के उत्सव को आनंद के साथ मना रहे हमारे चित्र विचित्र बाबा और सब संतों की पावन सन्निधि में, रसिकों की पावन सन्निधि में ये मधुर वृंदावन महिमामृत रस चर्चा का आज शुभारंभ हो रहा है। इस वक्त हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। इससे बड़ा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। एक तो व्रज वृंदावन में भी श्री गिरिराज जी की तलेटी और उसमें भी रसिक संतों के सानिध्य में, और वह भी वृंदावन महिमामृत की कथा, ऐसे वातावरण में, ऐसे सुयोग संयोग में ये सब प्राप्त होना, ये सब ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। निश्चित है कोई हम बहुत बड़ा चढ़ा के बात नहीं कह रहे हैं, पर श्री जी हमारो नाम जानती होंगी, यही हमारे ये अनुग्रह हम पे भयो है। उनको भजवे वारे इतने हैं, उनको ध्यावे वारे इतने हैं, पर ये बात निश्चित है कि यहाँ उपस्थित जो हैं आप सबको नाम श्री जी को पता है, यही हमारी ये कृपा बरसी है। हमारे चित्र विचित्र बाबा गाते रहें, इतनी जगह जामें और जहाँ भी जामें या कुछ जरूर गावें, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए। तो इन्हीं के मधुर भाव पर हम सब पे बरसा रही हैं श्री जी कृपा, और उनकी कृपा को ये फल हम सब देख रहे हैं, जो ये उत्सव, ये आनंद उत्सव, ये भाव हमें प्राप्त भयो है। और क्या समझते हैं आप कृपा और किसको कहते हैं? यही कृपा है। इतने भयावह संसार में जहां पर किसी विषय में कोई ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। आज का कलयुग इतना भयानक है, ऐसे विषय युक्त कलयुग में भी हम आप सब लोग
श्री जी और वृंदावन की ठौर पकड़ के बैठे हैं, ये किशोरी जी की कृपा नहीं है? इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? मतलब वही बात है कि कोरोना पूरे विश्व में फैला, लेकिन जो लोग बच गए उस संक्रमण से, उन लोगों ने बाद में यही तो माना कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी, हमारे अंदर इम्यून पावर अच्छी थी, हमने सारे नियमों का ध्यान रखा और हमको भैया स्पर्श नहीं हुआ, जैसे हमको नहीं हुआ था। अब दोबारा आ गए, कहीं है नहीं जाए लेकिन हमको नहीं हुआ, कईयों को नहीं हुआ, स्पर्श तक नहीं हुआ। वो लोग क्या मानते थे कि भैया इनकी इम्यून पावर, इनके जो भीतरी शक्ति है वो अच्छी थी कि आया तो होगा, लेकिन ये लड़ झगड़ के उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। ऐसे ही आज का कलयुग का संक्रमण बहुत कठिन है, आप हो ही नहीं सकता कि आप उससे बच जाओ। लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में भी कहां, अभी हम लोग चर्चा सुनेंगे रूप गोस्वामी पाद की, हम चर्चा सुनेंगे श्री मधु पंडित जी महाराज की, हम चर्चा सुनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की, हम चर्चा सुनेंगे श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु की। उस काल में उन लोगों ने इतना साधन किया वृंदावन की प्राप्ति के लिए, इतना त्याग किया वृंदावन की प्राप्ति के लिए, उसके बाद भी उनमें भय था कि कहीं संसार का संक्रमण हम पर हावी तो नहीं हो जाएगा। और उस काल की चर्चा पढ़ के, उस काल की कथाएं करके हम आज का विषय विचार करते हैं कि आज तो बचना असंभव है, लेकिन फिर भी हम आप सब लोग वृंदावन आते हैं, गिरिराज जी आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु के चरण पकड़ते हैं। ये कृपा है किशोरी जी की। निश्चित ही हमारे ध्रुवदास जी का जो वो पद है ना, सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, सहज महाराज जी देखो, आज से कितने साल पहले ध्रुवदास जी ये पंक्ति लिख के गए, सबको याद है, सब गा रहे हैं। और क्या चाहते हो आप, और क्या कृपा होती है श्री जी की? ये कृपा नहीं, देखो मुंह पे तो बौछारा वो गिर रही है, मानो श्री जी कह रही हम भैया सही कह रहे हो छोरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी जब पद गा रहे थे तो उसमें आता था कि ठाकुर जी को मुकुट विराज रहा और इत लहरिया साड़ी, तो देखो पूरा पंडाली लहरिया, मानो जैसे श्री जी की साड़ी ही है, उन्हीं की छत्र में ही बैठे हैं, क्षण कर रहे हैं ठाकुर जी, अपनी उपस्थिति आपको हमेशा बता रहे हैं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। पर ये गुरुजनों की कृपा होती है, ये आचार्यों की कृपा होती है, ये महापुरुषों की कृपा होती है कि आपको उस संकेत में, मीराबाई कहती हैं जित देखूं उत श्याम सखीरी, ऐसे कैसे हो सकता है? उस संकेतों को ही देखती हैं। किसी वृक्ष की आकृति हमको तो लगी कि टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन मीराबाई ने जब गौर से देखा, अरे ये देखो ये मुकुट है, अरे ये देखो ये मकराकृत कुंडल है, अरे देखो ये नीचे वैजंती माला, अरे ये देखो यहां से इनकी कमर टेढ़ी है, ये देखो ये नैन दिख रहे हैं। अब मीराबाई को वृक्ष में ठाकुर जी दिख जाते हैं। मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती हैं तो उसमें ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। किसी के नेत्र थोड़े से छोटे और कटाक्ष हो तो मीराबाई उसके पीछे चल देती हैं, कहा भैया, बोले तुम्हारे नेत्र बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे हैं। तो संकेत तो हर क्षण होता है, पर ये गुरु कृपा होती है, ये आचार्यों की कृपा होती है, ये हमारे सदगुरु की कृपा होती है कि हमें वह संकेत दिख जाए, हमें वह संकेत अनुभव हो जाए। तो लहरिया सारी, पंडाल की आकृति ऐसी है, ठाकुर जी के मुकुट को ऊपर को भाग ऐसा ही है, तो मुकुट की आकृति, ये लहरिया सारी, मानो दोनों युगल सरकार के छत्र छाया में हम आप सब लोग इस रस प्रवाह में बैठे हैं। तो कैसी है हमारी श्री जी? सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। ये राशि शब्द का मतलब क्या होता है? राशि मतलब भंडार, राशि मतलब खान। अरे हम आप सब लोगों में तो क्षणिक मृदुता होती है, भाई कितना मीठो आदमी है, मीठो बोले, अरे ये तो बड़े सरल हैं, ये तो बड़े सहज हैं। पर हम जैसे सरल सहजों में भी कभी कभी आप उसके बहुत निकट जाके देखोगे ना, तो कभी कभी उसमें भी क्रोध दिख जाएगा,
कभी कभी उसमें भी रोष दिख जाएगा, कभी कभी उसमें भी आक्रोश दिख जाएगा, जो अब सरल सहज दिखता है। पर हमारी किशोरी जी कैसी हैं, कभी रोष करें ही ना है, वो तो राशि हैं। मैं एक जगह कथा में कह रहे हो कि हमारी श्री जी कैसी हैं, ललिता विशाखा के, तुम तो चैंटियों ना डरे, और उनकी तो बहुत दूर की बात है। कोई ऐसी प्रसंग था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि श्री जी कहें कि श्याम सुंदर मुंह से डरे हैं, मोह या बात की बड़ी चिंता है कि ये मोह से डरे हैं। तो ललिता विशाखा बोली कायकू? बोले देखो ये खूब सहजता से लीला करें अपनी, जैसे ही मैं कुंज में आऊं ये बड़े असहज से है जाएं, ये तुरंत अपनी अपनी कारी कमरी उठा के ऐसे बिछा देंगे, वंशी को भीतर धर लेंगे, नृत्य आदि करनों ने थोड़ा धीमो कर देंगे, नेत्र थोड़े से नीचे कर लेंगे, ऐसे असहज से है जाएं, मुंह को ऐसा लगे जो मुझे डरे हैं। तो ललिता विशाखा बोली कछु ना डरे तुम ते, कृष्ण डरनो तो बहुत दूर की बात, तुम ते चैंटियों ना डरे। हे श्यामाजू, जब आप चले ना, तो जब कोई व्यक्ति चले तो चैंटी भागे इधर उधर कि भाई हम पे पाम नहीं धर दे, पर जब हमारी किशोरी जी चले ना, चैंटी स्थिर है जा, बोले धर दे, क्योंकि पता है ऐसे कोमल चरण हैं कि श्री जी चरण धर के भी चली जाए चैंटी मरे ना है, वाको आनंद आ जाए, आहा ऐसे कोमल चरण मुझको प्राप्त है। ऐसी हमारी मधुर श्री किशोरी जी। तो राशि, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि किशोरी जी कैसी हैं, बोले राशि हैं, भंडार हैं, मृदुता की कृपालुता की राशि है। और न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी, न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी। रिस मतलब गुस्सा, भूल से भी गुस्सा नहीं आता कभी श्री जी को। न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हासे हैं, रहत प्रसन्न सदा। और ऐसी सुकुमारी प्यारी, प्यारे जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, प्यारे जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी। हे धन्य 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 ते जिनके उपासे हैं, धन्य 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 ते जिनके उपासे हैं। हित ध्रुव और सुख जहां लखी देखियत, हित ध्रुव और सुख जहां लखी देखियत, सुनियत जहां लगी सब दुख पासे हैं, सुनियत जहां लगी सब दुख दासी। ऐसी हमारी श्यामा जी बड़ी कृपा करें, और उनकी कृपा इस उत्सव के रूप में हमको प्राप्त हुई है। साल भर में भैया हमारी खूब कथाएं रही हैं, सब जगह जा रहे हैं, पर कृपा युक्त कथा तो कोई कोई होवे, और ये कृपा से मिली वही कथा है, ये हमारे लिए भी कृपा युक्त कथा है। ठाकुर जी की चर्चा करनो, भागवत जी की कथा सुनानो, सब चर्चा तो होती रहती हैं साल भर, पर ये कभी कभी अवसर मिले जब वृंदावन की निज बीथिन के भाव प्रकट होंगे, और वो ऐसे रसिकन के बीच ही होंगे, तो ये आप पे ही कृपा नहीं है, ये हम पे भी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है, जो गिरिराज जी की तलेटी में हम आप सब लोग मधुर भाव श्रवण कर रहे हैं, सुनवे के काजे एकत्रित हुए हैं। आज विलंब तो बहुत है गयो, लेकिन आप सबके मुखमंडल को देख के परेशानी लग नहीं रही है हमको, यूं लग रहा है कि सब बड़े खुश हैं, जैसे प्रेम में ये स्वरूप होता है कि जो चाहे कर लो, हम ऐसे ही रहने वाले। शिक्षाष्टक का जब पाठ करते हैं हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, उसके अंतिम पंक्ति में यही बात कहते हैं महाप्रभु जी, हे श्याम सुंदर, आप चाहो तो अपने चरणों से हमको रौंद दो, आप चाहो तो हमारी ओर दृष्टि भर के भी मत देखो, आप चाहो तो आदि आदि भाव कहते हैं, लेकिन हम सदा रहेंगे आपके, हम आपका त्याग नहीं कर सकते।
हमारे परम पूजनीय श्री किशोरी जी की अति प्रिय श्री पूनम दीदी जी के गुरु जी, वे भी कृपा करके यहाँ विराज रहे हैं। आप सब रसिकन की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। अब क्या कहें, हम पे तो इतने सारे भाव हैं मन में कहवे के। हमारी पूनम दीदी को घर भी जहाँ पे हमने कब्जा कर लियो है। पहले तो भी बता के आ जाते, अब तो बिन बताए आ जाए हम। आज बिना बताए पहुंच गए, और हम तो फिर भी चलो पहुंच गए, थोड़ा बहुत तो पता चल गई। हमारे लाल जी तो बिना बताए पहुंच गए। लाल जी तो सवेरे ही पहुंच गए, जब द्वार पर गाड़ी आई तब सबन ने पता चली, अरे लाल जी आ गए। वहां से हमने भी कोई ऐसा संदेश नहीं भेजो कि लाल जी आ रहे हैं। लाल जी भी हमारे, और ये अपनत्व की भावना है। जहां थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी होती है वहां पहले से फोन करेंगे, फिर आधे रास्ता फिर कर देंगे, फिर गेट पे आके फिर करेंगे, आ गए भैया। लेकिन जहां पे प्रेम भाव रहे ना, वहां तो निकलते ही बतावे ना है कि हम आ रहे हैं, सीधे पहुंच जावे। तो ऐसे हमारे लाल जी बिन बताए पहुंच गए आज। और दीदी बोले आज तो ऐसा क्यों, कोई नहीं, मैं भी मथुरा, कोई सब इधर उधर, और लाल जी आ गए। मैंने की तो यही तो ठाकुर जी प्रेम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके प्रति, बिन बताए आए हैं। और या ऐसा कह दो सरप्राइज दे के आए हैं। तो प्यारे लाल जी ने बड़ी कृपा करी। आज प्रथम दिन है बंधुओं। भाव तो बहुत सारे उठ रहे हैं मन में। वृंदावन महिमामृत, रसिक रस चर्चा, और फिर अभी थोड़ी देर पहले मुझसे फिर कही कि रसिक त्रयी, हमारे वृंदावन की रसिक त्रयी यानी कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इन तीनन पे प्रकाश डालते हुए भाव रखने कथा के। अब जो भाव मन में आवेंगे वो हम सब कहने को प्रयास करेंगे। इन तीन रसिकों पे भी चर्चा करेंगे। वैसे तो कई बार अभी जयपुर में भक्तमाल कथा पिछले साल हुई, तब से रसिक त्रयी पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, पर फिर भी यहां और करेंगे। पर लेकिन वृंदावन महिमामृत जब पहला शब्द सुना तो हमारे श्री वृंदावन में प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने वृंदावन महिमामृत ग्रंथ स्वयं प्रकट किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृत, बहुत सुंदर भाव है, तो उनको भी केंद्र में रखेंगे। भागवत जी एक प्रकार से यूं समझ लो, गड्ढ की सब्जी परोसी जाएगी अगले 7 दिन तक। गड्ढ की सब्जी में सब होवे, जो सब्जी आ जाए सब वहां में प्रस्तुत हुए। तो अनेक भावों से युक्त ये कथा होगी। जरूरी नहीं है केवल हमारे गौड़िया वैष्णवों की बात हो, यहाँ तो गौड़ियान की भी बात होगी, हरिदासीन की भी बात होगी, हरिवंशीन की भी बात होगी, सबन की बात होगी। लेकिन मन में भाव है कि आज प्रथम दिन है और थोड़ी देर सत्र विलंब से है, तो वृंदावन महिमामृत की रूपरेखा और उसके प्रादुर्भाव की प्रणाली का सुना करके कथा प्रारंभ करें। एक बात याद रखी हूं, आज जब गिरिराज जी आ रहे तो मैं रास्ता में कुछ सोच तो विचार तो लिख तो आया हूं, तो मन में एक बात आई कि हमारे शास्त्रन में अनेक तीर्थों की महिमा बताई गई। कहीं पर रहने की महिमा है कि वहां निवास करो, कहीं पर जन्म की महिमा है, कहीं पर प्राण त्यागने की महिमा है, कहीं पे पूजा करने की महिमा है, कहीं पे पिंडदान करने की महिमा, कहीं भोजन कराने की महिमा, कहीं स्नान की महिमा है। एकमात्र पूरे विश्व में हमारा वृंदावन ऐसा है जहां सबकी महिमा है। यहाँ रहवे की भी महिमा है, यहाँ खावे की भी महिमा है, यहाँ सोवे की भी महिमा है, यहाँ हंसवे की भी महिमा है, यहाँ रोवे की भी महिमा है। वृंदावन में तो रोवे की भी महिमा है। अरे कहां तक कहें, वृंदावन महिमामृत में तो सांस लेवे की भी महिमा है। वृंदावन में आप वृंदावन में प्रवेश करने के बाद जब श्वास लेते हैं तो उसकी भी एक महिमा है। वृंदावन में सबकी महिमा है। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना गाना, सबकी महिमा है वृंदावन में। ऐसा महिमामृत युक्त है। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते मैं महिमा किसकी लिखूं? अगर सोवे की महिमा बताऊं तो एक ग्रंथ केवल वृंदावन में सोवे की महिमा का है, वही पर ही आ जाएगा।
हमारी आपकी जो सुसुप्ति है, हमारी आपकी जो निद्रा है, वो स्वामी श्री हरिदास जी के पास जब पहुंचती है तो वो मानसी बन जाती है। हम निद्रा में स्वप्न देखते हैं, हम निद्रा में लेट जाते हैं, पर स्वामी श्री हरिदास जी आसन लगा करके यमुना तट पर बैठ जाते हैं, वहां पर भी स्वप्न दिखता है, पर वो स्वप्न उनकी मानसी का होता है। और निद्रा की महिमा, वो मानसी में लीला प्रकट हो रही है। हितरिवंश महाप्रभु खावे की महिमा बता रहे हैं, महाप्रसाद की महिमा बता रहे हैं वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु विरह की महिमा बता रहे हैं, बोले वृंदावन जाओ तो विरह में रहो, वृंदावन जाओ तो नेत्रों से अश्रुपात नहीं हुए। राधा रमण जी का दर्शन करके, राधा वल्लभ जी का, अरे भैया सूखे नेत्रन से यदि दर्शन कर रहे हो तो समझो अभी भक्ति प्रस्फुटित नहीं हुई है चित्त में। नेत्र गीले हों ठाकुर जी जब सामने हो, और जब तक गीले ना हो तब तक नाम त्यागो मत, तब तक गुरु सेवा छोड़ो मत, जब तक ठाकुर जी सामने आए नहीं और नेत्र गीले। अरे सामान्य बालक कुछ दिन विदेश नौकरी करके आता है तो मां के नेत्र सजल हो जाते हैं। पति 5 दिन के बाद यदि पत्नी से मिले तो पत्नी के नेत्र सजल हो जाते हैं। हमारा मित्र 2-2.5 महीना बाद हमको मिले तो हमारे नेत्र प्रेम से सजल हो जाते हैं। लेकिन कभी वृंदावन आकर के और श्री वृंदावन में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है, राधा रमण जी के सामने जाके नेत्र सजल नहीं हुए। राधा वल्लभ जी को सूखे नेत्रों से देखे आए हम। इसका मतलब क्या है? अभी भक्ति प्रस्फुटित नहीं हुई है, अब केवल आडंबर कर रहे हैं हम बाहर का। वृंदावन में विरह की महिमा है, महाप्रभु जी कहते हैं। तो वृंदावन कैसा है? बोले यहां सबकी महिमा है, और उन सब महिमाओं का वर्णन करते हैं हमारे श्री प्रबोधानंद जी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा। यहां पर वृंदावन में अपराध क्या है, वृंदावन में प्रेम क्या है, वृंदावन में भाव क्या है, वृंदावन में योग क्या है, वृंदावन में जप क्या है, वृंदावन में सिद्धि क्या है, वृंदावन में प्रसाद क्या है, वृंदावन का नियम क्या है, सब बताया है। पूरा कहना तो बहुत असंभव है, पर कुछ कुछ सूत्र हम रोज सुनाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बात, अब दूसरी बात। वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है, सब जानते हैं। श्री जी अनुग्रह करती हैं तब वृंदावन प्राप्त। वृंदावन कह दूं तो यमुना जी से लेकर के और 84 कोस के अंतिम छोर तक संपूर्ण वृंदावन है। एकमात्र केवल छठीकरा से आगे वृंदावन नहीं है। आप अभी भी वृंदावन में बैठे हो, गिरिराज जी को वृंदावन है, वो बरसाने को वृंदावन है, वो नंदगाम को वृंदावन है, सब वृंदावन है। ये 84 कोस संपूर्ण वृंदावन ही है, संपूर्ण है। जैसे किसी का बहुत बड़ा घर है, वहां लॉन है, उधर स्विमिंग पूल है, इधर डाइनिंग एरिया है, आदि आदि, पर कक्ष ऊपर वाले फ्लोर पे, वो हमारा निजी कक्ष है। ऐसे ही ये पूरा वृंदावन है निजी कक्ष। रमन रीति वृंदावन परिक्रमा के बाद जो परकोटा है वो निज कक्ष है ठाकुर जी का, वो वृंदावन निज कक्ष। बाकी है ये संपूर्ण वृंदावन है। तो वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखियों की कृपा से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा और वृंदावन में वास सखियों की कृपा। मालिक घर में तो बुला लेगा, लेकिन घर में नौकरी जो पहले से वहां सेवक है ना, उनसे कहेगा इसको देखो ये हमारे यहां रखने लायक है कि नहीं। तब वे सेवक देखेंगे, बोलेंगे नहीं इसमें आलस ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, आदि बड़ी हमारे काम का नहीं है, तो फिर मालिक निकाल देता है। घर में श्री जी तो बुला लेंगी, लेकिन फिर सब सहचरी से कहेंगी देखो जी यहाँ रहने लायक है कि नहीं है। फिर सहचरियां विचार करती हैं, या को नाम जप कैसो है, या की सेवा में निष्ठा कैसी है, या की बुद्धिमती कैसी है, या के भाव कैसे हैं, या की विचार कैसे हैं, या की क्रिया कैसी है, और उन सब पे विचार करके फिर वृंदावन का वास सहचरी देती हैं। लेकिन तीसरी बात सबसे बड़ी है, वास श्री जी दे देंगी, वृंदावन प्रवेश श्री जी दे देंगी, वास सहचरियां दे देंगी, लेकिन वृंदावन समझ में आचार्यों की कृपा से आएगा, रसिकों की कृपा से आएगा। वास बहुत लोग कर रहे हैं, वृंदावन भीड़ हो गई है। अब वृंदावन आते भी बहुत लोग हैं, उसमें भी भीड़ हो गई है, लेकिन वृंदावन को समझ नहीं पा रहे हैं।
वृंदावन को जान नहीं पा रहे हैं, वृंदावन की महिमा क्या है, वृंदावन के वो अभी उससे अवगत नहीं है। ये मत सोचना कि हम केवल आपको कह रहे हैं, हम खुद को भी कह रहे हैं, पर ठाकुर जी की कृपा से, संत जनों की कृपा से थोड़ा थोड़ा भाव मन में आ रहे हो, तो जहां जाते हैं ना वहीं वृंदावन जैसा अनुभव कर लें। चाहे उड़ीसा जाएं, चाहे महाराष्ट्र जाएं, चाहे पंजाब जाएं, वहीं वृंदावन जैसी सुगंध आनी लगे। तो वृंदावन में आना, वृंदावन में वास करना भी बड़ी बात नहीं है, वृंदावन को समझना बहुत बड़ी बात है, और वो रसिकन की कृपा के बिना नहीं होगा। इसलिए किशोरी जी को प्रणाम करके, बिहारी जी को प्रणाम करके वृंदावन आ गए, वृंदावन वास मिल गयो। वही के अगले दिना से अब रसिकन की खोज करो और रसिकन की वाणी सुनो, उनकी सेवा करो, वे असली वृंदावन को अनुभव कराएंगे। आप रोज बिहारी जी को नियम रखे हैं, रोज राधा वल्लभ जी को नियम रखे हैं, रोज राधा रमण जी को नियम रखे हैं, रोज वृंदावन परिक्रमा को नियम रखे हैं। हम आपसे निवेदन कर दें हाथ जोड़ के, ये नियम बाद में रखना। सबसे पहले नियम क्या रखो, वृंदावन यदि प्राप्त है गयो है तो यहां रसिकन के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनके वचनामृत सुनो।